नमस्कार, आप देख रहे हैं गब्बर न्यूज। दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, लॉकडाउन 2.0 में सरकार ने दायरा बढ़ाया। अब इन क्षेत्रों को भी दी छूट। जानेंगे किन लोगों को मिल सकती है छूट। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, मजदूरों के लिए आ सकता है ये राहत पैकेज, मिलेगा सीधा फायदा। जानेंगे विस्तार से किन लोगों को होगा फायदा। इसके अलावा आपको बता दें सरकार ने इस योजना के तहत सभी लोगों को मिल रहा है खाते में पैसा, उठा सकते हैं लाभ। जानेंगे विस्तार से किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। इसके अलावा इस राज्य के सीएम बोले राशन कार्ड हो ना हो फिर भी सभी को दें राशन, प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना भूखा सोए। जानेंगे विस्तार से किस राज्य में मिलेगा इस तरीके से राशन। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अगर आप भी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, यह भी जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 14,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 11,600 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1900 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 470 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 22,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,48,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,60,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दूसरे आर्थिक पैकेज की जल्द हो सकती है घोषणा। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने कई घंटे वित्त मंत्री संग किया मंथन। जी हां, हो सकता है मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं क्या हो सकता है ऐलान। दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन 2.0 लागू करने के बाद अब सरकार गरीबों को राहत की दूसरी डोज की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए लगभग प्लान तैयार हो गया है और जल्दी ही मजदूरों से लेकर कई उद्योग तक के लिए प्लान जारी किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को भी बड़ी राहत दी जा सकती है जो लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मुख्य फोकस उन लाखों मजदूरों को राहत देने पर है जिन्हें अपने रोजगार के छीनने के चलते सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांव जाना पड़ा है। जी हां, इस दौरान कोरोना राहत पैकेज 2.0 को लेकर चर्चा हुई और समाज के विभिन्न वर्गों को किस तरह से राहत दी जाए इस पर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान निर्मला सीतारमण ने पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग सेक्टर से मिले इनपुट्स दिए और वित्त मंत्रालय के प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में 19 दिनों का और इजाफा होने के चलते मार्केट अब कुल 40 दिनों के लिए बंद हो गया है। ऐसे में विभिन्न सेक्टर्स ने सरकार से एक बार फिर से राहत की गुहार लगाई है। ऐसे में सरकार का फोकस इस बात पर है कि मजदूरों को राहत पहुंचाई जाए और कुछ अहम क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पहले ही कृषि कार्य को निपटाने की छूट दी जा चुकी है। यही नहीं, किसानों से फसलों की खरीद भी ज्यादातर राज्यों की ओर से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 1.5 करोड़ लोगों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे दे रही है सरकार। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कर रही है। दरअसल आपको बता दें उज्ज्वला स्कीम के तहत 14.2 किलोग्राम वाले 3 एलपीजी सिलेंडर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिए जाएंगे। एक महीने में एक ही सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। जिन लोगों के पास 5 किलो वाले सिलेंडर हैं उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी एक महीने में अधिकतम 3 सिलेंडर ही फ्री मिलेंगे। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सरकार ने ग्राहकों के खातों में धन भेज दिया है। इसकी एक किस्त सबके खाते में पहुंच गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, यूपी के सीएम बोले राशन कार्ड हो ना हो फिर भी सभी को दें राशन, प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना भूखा सोए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों से और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पूर्व की भांति ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे। यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना सोए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का,
अगर वह जरूरतमंद है तो उसे अनाज अवश्य मिले। उन्होंने घुमंतु लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ आपको राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के 13,000 से अधिक मामले, केस बढ़ने में आई 40% कमी। जी हां, आपको बता दें कोरोना संक्रमण को लेकर ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें देश में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने कोविड-19 के हालात पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 13,000 से अधिक हो गए हैं। इससे देश में अब तक 437 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 23 लोगों को मौत हुई है और 24 घंटे में देश में 1007 केस सामने आए हैं। आपको बता दें जानकारी दी गई है कि देश के 19 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2 गुने होने की रफ्तार औसत रफ्तार से काफी कम है। इन राज्यों में केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और त्रिपुरा शामिल हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। जी हां, जैसा आप सबको पता है कोविड-19 से पूरा देश परेशान है। इस टाइम हेलो गिव लॉकडाउन 2.0 में सरकार ने दायरा बढ़ाया। अब इन क्षेत्र को भी दी गई छूट। जी हां, जानेंगे किन लोगों को मिल सकती है छूट। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने कई छूट देने का ऐलान किया था। अब गृह मंत्रालय की ओर से कुछ और क्षेत्रों को छूट देने के बारे में घोषणा की गई है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। इसी के साथ कृषि के क्षेत्रों में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें इससे पहले जारी की गई गाइडलाइन में बताया गया था कि खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया था। नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई थी, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दें सरकार की नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोगों लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग और बिक्री कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, केंद्र ने मनरेगा के तहत राज्यों को भेजे 7300 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7300 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र व किसानों से संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचाने की दिशा में काफी सक्रिय हो गई है। आपको बता दें केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं समीक्षा की। जी हां, इस मौके पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थी। मंत्रालय के एक बयान के जरिए बताया गया कि मनरेगा के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों जो जारी इस 7300 करोड़ रुपए की राशि से न सिर्फ बीते वित्त वर्ष यानी 2019 और 20 की बकाया मजदूरी और सामग्री के बकाये का भुगतान किया जाएगा, बल्कि चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के पहले महीने के पहले पखवाड़े के बकाये का भी भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, करोड़ों यूजर्स को मिलेगी राहत, 3 मई तक बढ़ेगी प्लान की वैलिडिटी। आपको बता दें लॉकडाउन के चलते मोबाइल रिचार्ज न करा पाने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनी अपने प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दे। ट्राई की कोशिश है कि लॉकडाउन के बीच यूजर्स को नंबर रिचार्ज कराने की जरूरत न पड़े। अगर टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के इस सुझाव को मानती हैं तो प्रीपेड मोबाइल नंबर यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे पहले एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL ने अपने प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी को 17 से 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके साथ ही ये यूजर्स को टॉक टाइम भी देने की घोषणा की थी।
साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब कंपनियां प्रीपेड प्लान्स पर एक्सटेंडेड वैलिडिटी देंगी या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के डायरेक्टर जनरल पर नजर पूरा करने के लिए जरूरी उपायों पर निर्णय लेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में टाटा स्काई फ्री दे रही है ये 10 चैनल्स। देखें लिस्ट। आपको बता दें, इस महामारी के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 लागू है। ऐसे में सभी लोग अपने घर में हैं। टाटा स्काई ने अपने यूजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान 10 पेड चैनल्स को मुफ्त में उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। टाटा स्काई ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने यूजर्स को 10 इंटरैक्टिव सर्विस या कह लीजिए कि 10 पेड चैनल्स को फ्री देने का फैसला किया है। इसका मतलब अब इन चैनल्स को देखने के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। इनमें फिटनेस, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के कुछ चैनल्स भी शामिल हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा नजर आ रहा है कि यह 10 चैनल हमारे YouTube चैनल गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।